हाँ बेटा, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं जिसमें प्रेजेंट टेंस हमने कल आपको समझाया इसके पहले वाले एपिसोड में। पूरी बात समझ आई बेटा? पक्का? इसी प्रकार से हम एक एक कंसेप्ट आपको सब क्लियर करेंगे टेंस के बारे में, ठीक है? कल क्या क्या बताया पहले समझो। देखो बेटा, प्रेजेंट टेंस के 3 नाम हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस ना। और इसकी पहचान बताई, ता है, ती है, ते हैं। नियम बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह हमने कल समझाया बेटा। लड़के का प्रश्न क्या था, याद होगा कल की बात, कि गुरुजी कर्ता के ठीक बाद फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्में होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। इनके इस प्रेजेंट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म रटाया जाता है, जबकि इनके नाम है बेटा, ठीक है? तो अब जो पढ़ने वाला लड़का है, आप सभी पढ़ने वाले हो तभी तो देख रहे हो ना। तो लड़के ने कहा गुरुजी कर्ता के ठीक बाद एक वचन बहुवचन से मतलब नहीं है, कर्ता के ठीक बाद जब हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, प्रेजेंट फॉर्म लगा दिया, तो प्रेजेंट टेंस बन गया। तो यस या ईएस क्यों लगाते हैं यह समझाना था। तो कल बताया बेटा, यस या ईएस क्यों लगाते हैं? वाक्य को संतुलित करने के लिए, वाक्य को बैलेंस करने के लिए, ठीक है? प्रश्न लड़के ने दूसरा किया था कि सर जी यस या ईएस जो आपने लगवाया ये ना, यह है क्या चीज़? तो गुरुजी ने कहा तो नियम है। हमने कहा नहीं, ये नियम हम कहने से काम नहीं चलेगा, वह नियम है तो किसी इंसान ने बनाया। यानी कि यस या ईएस जो लगाया गया यह है क्या चीज़? तो बताया आपको बेटा कि यस या ईएस एक ऐसा सफिक्स है जो शब्द को क्या कर देता है? बहुवचन कर देता है। किसी भी शब्द लगाओगे तो बहुवचन हो जाएगा। अब हमने आपको प्रेजेंट टेंस का फार्मूला सिखाया बेटा। वाक्य में महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? कर्ता और क्रिया। यह पूरे संसार को मालूम है। अरे पूरे अंग्रेजी ग्रामर को मालूम है तो पूरे संसार को मालूम है। जिसमें प्रेजेंट टेंस का फार्मूला सिखाया, एक एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। कर्ता क्रिया का नाम न लेना, नहीं तो कोनो फंसा देगा। इसलिए सीधे कहो कि वाक्य में महत्वपूर्ण चीज़ 2 होती है, सब्जेक्ट और वर्ब, जिसमें एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल, एक प्लूरल दूसरा सिंगुलर। यही करना बेटा, पक्का? यह तो समझा दिया ना। अब देखिए बेटा, 2-4 वाक्य हम आपको समझाते हैं और देखते हैं कहीं फंसते हैं क्या नहीं। चलते बेटा से कहा बेटा, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखता है। यह वाक्य, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखता है। किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करने के पहले क्रिया में लगाना कौन, तो कर्ता पता लग जाएगा। कौन लिखता है बेटा? तो कर्ता लिखो, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाते हुए जवाब बन जाएगा। नो डरना। बोलो सबसे पहले क्या लिखे बेटा? मोहन। अब यह आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किसमें लगी है? लिखने में। लिखने की अंग्रेजी क्या होती है? राइट। राइट की तीनों फॉर्म बोलो, राइट, रोट, रिटन ना बेटा। तो सबसे पहले कर्ता लिखा, फुल स्टॉप पहुंचे, ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किसमें लगी है? लिखने में। लिखने की क्या होती है? राइट। तो राइट की प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओ बेटा। और ध्यान रहे, कर्ता के यहीं पर नहीं, जीवन में रखना, कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला आप सबको सिखा चुके बेटा। एक एक वचन तो दूसरा। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है ना,
तो ये इसको प्लूरल कर दो बस, मोहन राइट्स ना बेटा। बाकी नौटंकी है उल्टा इसे लिखते हुए जवाब बन जाएगा बेटा। पत्र की अंग्रेजी ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज ब्रदर, में की अंग्रेजी इन द कमरा, बन गया बेटा। मोहन राइट्स ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। कोई कठिन हो बता दो बेटा। देखो मूल वाक्य आपका यही बेटा, मोहन राइट्स, बाकी ऐसे लिखो, एप्लीकेशन लिखो, लव लेटर लिखो, हमसे क्या मतलब, मूल वाक्य आपका ये बन गया बेटा। अब जो चीज़ लिखनी है सब लिख डालो। फार्मूला पाठक का सही है ना, एक सिंगुलर है तो दूसरा प्लूरल, और एक प्लूरल है तो दूसरा सिंगुलर। आई बात सुना, मिटा दें, पक्का नोट कर लिया ना, गुड। एक वाक्य और लेते हैं बेटा, देखिए जैसे कहा बेटा, लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ती हैं। एक दूसरा वाक्य बेटा, हमने अभी बताया बेटा, किसी भी वाक्य का सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के पहले आप वर्ब में हु से प्रश्न करें। तोड़ती हैं, कौन तोड़ती हैं, लड़कियां। तो जो जवाब आया सबसे पहले उसको लिखना, फिर सीधे पहुंच जाना फुल स्टॉप पे, घन 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 नाचते हुए जाना, वाक्य बन जाएगा। कर्ता लिखने के बाद विलायत तक वाक्य लिखाओ, डरना नहीं। बोलो बेटा, लड़कियां क्या नहीं बेटा, द गर्ल्स। ये आपकी निगाह फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान, किस में लगी, तोड़ने में। तोड़ने के लिए क्या होती है, प्लक। प्लक की तीनों फॉर्म, प्लक, स्पेलिंग तो सही लिखो, प्लक, प्लक्ड और प्लक्ड ना बेटा। अब सबसे पहले हमने लिखा करता गर्ल्स, फुल स्टॉप पहुंचे, ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान, प्रेजेंट की, किसमें लगी है, तोड़ने में। तोड़ने के लिए क्या होती है, प्लक। तो प्लक, अरे भगवान, प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंट फॉर्म लगाओगे, तो प्रेजेंट फॉर्म लगा दिया बेटा, द गर्ल्स प्लक। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म लगाया वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लागू करना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला है एक वचन तो दूसरा, एक बहुवचन तो दूसरा। अब बताइए यह प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर यस या लगाओगे क्या, इसको बहुवचन करोगे क्या, मूल वाक्य बन गया बेटा, द गर्ल्स प्लक। प्रेजेंट टेंस आपका सिद्ध हो गया। अब चाहे जो तोड़ो, यहाँ पर क्या तोड़ना बेटा, फूल, द फ्लावर्स। में क्या अंग्रेजी, इन द बगीचा, इन द गार्डन। मेन वाक्य बन गया बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो ऐसे हो गया, जो वहां पर एक वचन दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा बन गया। कोई प्रॉब्लम हो बता दो, पक्का कॉन्फिडेंस, समझा रहा ना, गुड। तो ये हमने आपको बताया बेटा, पाठक ने फार्मूला सिद्ध कर दिया कि एक वचन दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन। जैसे कहा बेटा, एक वाक्य को लेते बेटा, एक वाक्य को लेते हैं, सिखा बेटा, गीता उत्सव में मधुर गीत गाती है। डरना ही नहीं है, सिद्ध हो गया। कौन गाती है बेटा, गीता। तो सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, घन 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 नाचते चले जाओ, बन गया। कॉन्फिडेंस रखो, यही पाठक इशारा है बेटा, कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस हो जाए, कुछ है नहीं, बहुत सरल है। इसको ध्यान रखना कि कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला अलग होगा। और प्रेजेंट टेंस का फार्मूला इसके पहले एपिसोड में हमने सिद्ध करके आपको बताया बेटा, आप सभी लोग पढ़े होंगे, ठीक है। आइए बेटा, सबसे पहले बताओ क्या लिखें,
गीता ना बेटा, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान, किस में लगी, गाने की अंग्रेजी सिंग, सिंग की तीनों फॉर्म सिंग, संग, संग, लगा दिया। फिर से को सबसे पहले कर्ता लिखा, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट की पहचान है, किस में लगी है, गाने में, तो गाने की प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे, लगा दिया गीता सिंग, ठीक है। और कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला एक एक वचन दूसरा, एक बहुवचन दूसरा। यह सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो यहाँ पर प्लूरल कर दो, यह बन गया मेन वाक्य बन गया। बाकी नौटंकी है, कुछ नहीं करना बेटा। मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग ना बेटा। मेक अंग्रेजी, इन द उत्सव, इन द फंक्शन। अच्छा, अगर आपको फंक्शन नहीं आता है तो ट्रांसलेट उत्सव सीधे लिख दो। अरे यार, सोनिया गांधी हिंदी में लिखा रहता है, अंग्रेजी में पढ़ती हैं, नहीं समझ, तो आप लिख सकते हो वहाँ उत्सव, लेकिन अब फंक्शन वगैरह तो मालूम होगा यार, ऐसी बात नहीं। आ गया समय। तो पाठक का फार्मूला सिद्ध है, इसका मतलब कसम से कॉन्फिडेंस। एक और बता दें, हाँ, लेकिन उसमें गड़बड़ है, ध्यान रहे। अब वही समझाना बेटा। एक छोटा सा वाक्य लेते हैं और आपको समझाते हैं बेटा। एक छोटा सा वाक्य लेकर के आपको समझा रहे हैं बेटा। देखिए इसे, कहा बेटा, मैं बाजार जाता हूँ। एक छोटा सा वाक्य लिया। और एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, सब कुछ नियम पर आधारित है। तो नियम किसी इंसान ने बनाया होगा और जिसने बनाया होगा उसने लगाया होगा दिमाग। वह दिमाग हम आपको देना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। मैं बाजार जाता हूँ, हमें मालूम है कि जितने बच्चे बैठे हो सबको इसका ट्रांसलेशन मालूम है, लेकिन आप इसको कैसे बनाओगे ये समझाते हैं बेटा, ठीक है। आइए बेटा, कौन जाता हूँ, हु से प्रश्न करो, कौन जाता हूँ, करता, सीधे पहुँचो, फुल स्टॉप, बन गया ना बेटा। बोलो बेटा, मैं की अंग्रेजी आई, सबको मालूम है, आई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान, किस में लगी है, जाने की अंग्रेजी गो की तीनों फॉर्म गो वेंट गन। आइए समझते हैं बेटा। सबसे पहले कर्ता लिखा, ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान, प्रेजेंट की, किस में लगी है, जाने में, जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। तो प्रेजेंट की पहचान है तो भगवान प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे, लगा दिया। बोलो क्या लगाया, गो। और कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लगेगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला क्या बेटा, एक एक वचन दूसरा। अब आइए, आई, ये तुम्हारे सामने खड़ा है, आई। बताइए एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन। जब एक वचन है तो यहाँ पर लगाया हमने, बहुवचन कर दिया। अरे यह सिंगुलर हो गया तो बहुवचन हो गया। आई गोज और टू मार्केट। यह लड़के ने बनाया, गुरुजी ने गलत कर दिया। लड़के ने यह वाक्य बनाया, गुरुजी ने क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब लड़का पूछ रहा है गुरुजी कहाँ हैं, तो कहा बेटा समझा करो, आई जो है वह स्पेशल है। ऐसे गुरुजी समझाएंगे बेटा, नहीं, कोई चीज़ स्पेशल वगैरह कहने से काम नहीं चलेगा गुरुजी। एक एक चीज़ समझने के लिए हम आपके यहाँ आए हैं, आपसे कोई चीज़ रटने के लिए नहीं आए हैं। तो आप ये बताइए कि आई के साथ गोज हमने लगाया तो यह गलत क्यों है, ये समझाइए। जानना चाहोगे, गुड। तो अब ध्यान सुना बेटा, हमने कहा कि अब ये कबड्डी है, इसमें समझना है। तो अब ध्यान सुनो बेटा। अब पाठक आपके सामने यह सिद्ध करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में, लैंग्वेज ध्यान, प्रेजेंट टेंस पास्ट नहीं, प्रेजेंट टेंस में आई जो है यह बहुवचन होता है। कैसे होता है ये समझाना बेटा, शुरू करें। अच्छा बताओ बेटा, आई माने मैं, सबको मालूम है। तो आई माने मैं, तो फिर पूछ रहे हैं मैं माने क्या होता है बेटा। अब आधे से ज़्यादा लड़कों को मालूम ही नहीं है। कबीरदास जी का एक दोहा आपको याद होगा बेटा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय, सब अधियारा मिट गया दीपक रेखा माई। तो जब मैं था तो मैं का अर्थ वहाँ क्या है, अहंकार।
जब मैं था, मैं माने अहंग, ठीक है, आई माने मैं माने अहंग, बात पक्की। गीता में कृष्ण ने लिखा है कि एको अहं द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। तो फिर सुनो, आई माने मैं माने अहंग, अहंग कौन है? ईश्वर है, क्योंकि सीधे कह रहा है कि एको अहं द्वितीयो नास्ति, यानी कि संसार में मैं ही हूं, दूसरा। तो मैं कौन है? ईश्वर है। ईश्वर माने अहंग, उसका एक नाम अहंकार भी है, किसका? ईश्वर का। तो कहा जाता है ना कि शरीर में आत्मा और परमात्मा दो है, ठीक है। बहरहाल आइए समझाते हैं बेटा। अब आप सभी लोग कक्षा में बैठे हो, आपके सामने अब ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि आई बहुवचन कैसे। आपके सामने यह पाठक खड़े हैं, 5 फुट 6 इंच 80 किलो का वजन है, लंबाई चौड़ाई देख ही रहो ना बेटा। आपके सामने खड़े हैं, आपसे अब बताइए, एक ही तो है ना। आपसे पाठक कह रहे हैं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक है। यह डब्बा 5 फुट 6 इंच 80 किलो का वजन, जो यह डब्बा, अरे डब्बा ही तो है। कुछ लोग लिपस्टिक लगा करके ज़्यादा सुंदर बन जाते हैं, बार और चौकस खींच करके, लेकिन कहा डब्बा ही जाता है बेटा। यह डब्बा 5 फुट 6 इंच 80 किलो का वजन आपके सामने खड़ा है, आपसे कह रहा है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक। 1 सेकंड बाद पाठक का यहीं पर हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक के बाद यह डब्बा बोल पाएगा मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं? डब्बा अभी भी है और हार्ट अटैक के बाद भी रहेगा। अरे यार, जब तक भैरव घाट नहीं ले जाओगे तब तक रहेगा। अभी बोल रहा है मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, लेकिन हार्ट अटैक के बाद यह बोल पाएगा? नहीं। इसका मतलब बोलने वाला कोई और है। डब्बा अभी भी है और हार्ट अटैक के बाद भी रहेगा। अभी बोल रहा है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, लेकिन हार्ट अटैक के बाद यह डब्बा बोल पाएगा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं? नहीं बोल पाएगा। वह डब्बा निकल के वहां पंखे बैठ गया। अब यह बोल पाएगा? नहीं। यानी कि बोलने वाला कोई है ना। इसका मतलब डब्बा अभी भी है और हार्ट अटैक के बाद भी रहेगा। अभी बोल रहा है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, लेकिन हार्ट अटैक के बाद नहीं बोल पाएगा। बोलने वाला निकल करके वहां पंखे बैठ गया। अब यह बोल पाएगा? नहीं। अब इसको आप ले गए भैरव घाट, लगाया, इसमें माचिस बन गया माटी, अरे राखी। तो बताइए वह जो बैठा बोल पाएगा? चमत्कार पिक्चर देखा होगा, नसीरुद्दीन साहब वाली, शाहरुख खान वाली। नसीरुद्दीन साहब प्रिंसिपल, मुटकुआ प्रिंसिपल के सामने ऊ करते हैं, वह कुछ सुन पाता है क्या? नहीं ना। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि प्रेजेंट टेंस में मैं शब्द कहने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। डब्बा भी होना चाहिए और बोलने। अगर दोनों में एक अनुपस्थित है तो मैं शब्द नहीं निकलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आई जो है प्रेजेंट टेंस में कई हो गए, 2, डब्बा और बोलने, दोनों एक साथ होंगे तभी जो है मैं शब्द निकलेगा, नहीं तो। इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में आई क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? आई क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो बताइए गलती हो गई ना। प्लूरल तो सीधे वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, आई गो टू मार्केट होगा, आई गोज टू मार्केट। सिद्ध कर दिया हमने, कंसेप्ट क्लियर किया बेटा कि आई जो है प्रेजेंट टेंस में कई वचन हुआ? बहुवचन हुआ, द्विवचन हुआ। अब अंग्रेजी में द्विवचन होता नहीं, सीधे बहुवचन होता है। अंग्रेजी में द्विवचन होता नहीं, सीधे बहुवचन होता है, इसलिए यह कई वचन हो गया? बहुवचन। किस में? प्रेजेंट टेंस में। तो जब बहुवचन तो एक वचन, इसमें ऐसे नहीं लगेगा। यह बात आपकी समझ में आ गई? फिर से, आई माने मैं माने अहंग, अहंग कौन है? ईश्वर ना। ईश्वर माने वही बोलने वाला। तो इसका मतलब इस डब्बे में 2 पर्सनालिटी हैं। एक तो जो स्थूल तुमको दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारे सामने खड़ा है, और एक इसके अंदर जो मैं है, मैं माने वही अहंग,
अहम कौन? ईश्वर। तो दो पर्सनालिटियाँ जब साथ में होती हैं तभी मैं सब निकलता है। इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में आई जो है क्या वचन हो गया? दो वचन हो गया। अंग्रेजी में दो वचन नहीं होता, सीधे बहुवचन होता है। तो बहुवचन एक वचन आ गया होगा पूरी बात। थैंक यू बेटा, पूरी बात समझ आ गई ना? धन्यवाद।